नानी का घर सबसे अच्छा। वरुण बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि इस शनिवार आपकी छुट्टी रहेगी क्या? क्या बात है माँ जी, बताइए ना, अगर कुछ काम है तो। नहीं, काम तो कुछ नहीं बेटा, वो मिट्टू से मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा अगर सैटरडे को आप फ्री रहोगे तो उसे लेकर मुझसे मिलवाने आ जाना। अब निकिता तो नौकरी करती है तो उससे पूछना ही बेकार है कि वो मायके के लिए समय निकाले, लेकिन अपने नाती से तो मैं मिल ही सकती हूँ ना वरुण बेटा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं समय निकाल कर आपसे मिलवाने के लिए ले आऊँगा। कुछ देर बाद वरुण अपनी पत्नी निकिता से जब बात करता है। निकिता, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास, पूछ रही थी सैटरडे में मेरी छुट्टी रहेगी या नहीं। अरे तुम्हारी छुट्टी से क्या मतलब है? मेरी तो छुट्टी नहीं है ना, तुम मना कर देते, मैं नहीं जा पाऊंगी सैटरडे को। अरे तुम्हें बुलाने के लिए फ़ोन नहीं किया था मम्मी जी ने, वो तो बस मिट्ठू से मिलना चाह रही थी। कह रही थी उन्हें मिट्ठू की बहुत याद आ रही है, तो बस मैं थोड़ी देर के लिए मिट्ठू को उनसे मिलवा कर ले आऊँगा। मेरी माँ मुझे पूछने को तैयार नहीं है, नाती क्या मिल गया उन्हें, जैसे बेटी दिखाई नहीं देती। और नहीं तो क्या, तभी तो कहते हैं असल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। और तुम ही देख लो, इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारी खुद की मम्मी है। शनिवार के दिन वरुण अपने बेटे मिट्ठू को लेकर उसकी नानी के घर पहुंच जाता है। नाती को आया देख नानी अंजना खुशी से फूलकर कुप्पा हो गई थी। शाम के समय, ठीक है मम्मी जी, अब शाम हो रही है, मैं निकलता हूँ। निकिता के भी ऑफिस से लौटने का समय हो रहा है, फिर अकेले वो घर पर परेशान हो जाएगी। नाती को वापस जाता देख अंजना एक बार फिर से उदास हो गई थी। अरे नानी, आप उदास मत हो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अगले सैटरडे मैं फिर से आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, फिर हम दोनों साथ में खूब सारी मस्ती करेंगे। और हाँ, आप ना मुझे अपने हाथ का स्पेशल वाला बादाम का हलवा भी बनाकर खिलाना, ठीक है? हाँ बेटा ठीक है, वादा। जब तू अगली बार आएगा तो नानी तुझे अपने हाथों से बनाकर बादाम का हलवा खिलाएगी। मिट्टू के जाने के बाद अंजना की बहू कहती है, माँ जी हर समय मिट्ठू मिट्ठू करती रहती हैं आप, ऐसा लगता है हमारे बच्चे तो आपको नज़र ही नहीं आते। कभी थोड़ा बहुत लाड हमारे बच्चों को भी कर लिया कीजिए, यह सारा लाड बस बेटी के बच्चों को देख कर ही टपकता है आपका। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू, और ये कौन सा तरीका हुआ सास के साथ बात करने का? तेरे दोनों बच्चे तो दिन भर मेरे पास रहते हैं, लेकिन मेरा नाती तो थोड़ी देर के लिए ही मुझसे मिलने आता है ना। अगर मैं उसे लाड प्यार कर रही हूँ तो इसमें तेरे सीने पर सांप क्यों लौट रहे हैं? अरे तू ही बता दे, तेरे बच्चों को प्यार नहीं करती क्या मैं? हैं, बता मुझे। रहने दीजिए माँ जी, अब खुली आंखों से देखकर मक्खी तो नहीं निकली जाएगी मुझसे। मैं खूब जानती हूँ आपका ये दोगला व्यवहार मेरी नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। जाने दीजिए, बात को आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इटावा के रहने वाली अंजना की 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा ओम और बहू रश्मि के 2 बच्चे थे और दोनों स्कूल में पढ़ते थे। अंजना अपने बेटे बहू के साथ ही रहा करती थी। वैसे तो अंजना की बेटी निकिता की शादी भी इटावा शहर में ही हुई थी, लेकिन फिर भी नज़दीक ससुराल होने के बाद भी शादीशुदा बेटियां रोज़ रोज़ तो मायके नहीं आ पाती, इसलिए अंजना चाहकर भी अपने नाती मिट्ठू से मिल नहीं पाती थी। ऐसे में जब भी उसका मन नाती से मिलने के लिए बेचैन होता, वो अपने दामाद को फ़ोन करके मिट्ठू से मिलवाने के लिए कहती थी। ये अंजना का सौभाग्य था कि दामाद वरुण भी उसे अपनी माँ की तरह ही मान सम्मान दिया करता था और सास की किसी भी बात को गलत तरह से नहीं लेता था। जब भी अंजना मिट्ठू से मिलने को कहती, वो अपने बेटे को नानी से मिलवाने के लिए ज़रूर ले आता था। ऐसा नहीं था कि अंजना अपने दोनों पोते पोते से प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब भी बेटी और दामाद मिट्ठू को लेकर उनके घर आते, बहू रश्मि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी सास अंजना उसके बच्चों और बेटी के बच्चे के बीच में भेदभाव करती है। रश्मि का मानना था कि अंजना मिट्ठू को ज़्यादा प्रेम करती है और उसके बच्चों को कम। बस यही उसकी ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण था। वरुण घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, निकिता, मुझे कंपनी की तरफ से अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँ या छोड़ दूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, इतना बड़ा ऑफर हाथ से कौन जाने देता है? तुम्हारे मन में सेकंड थॉट आ ही क्यों रहा है? अरे भाई एक्सेप्ट करो ना प्रपोजल।
पता भी है ऐसे मौके के लिए लोग सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं, और तुम्हारे पास मौका आ रहा है तो कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2 साल के लिए है। मिट्टू का स्कूल छुड़ाकर उसे 2 साल के लिए अपने साथ लेकर जाना और फिर वापस लेकर आना काफ़ी मुश्किल होगा। जितने दिन में वो वहाँ के स्कूल के माहौल के साथ एडजस्ट हो पाएगा तब तक हमारा यहाँ लौटने का समय हो जाएगा। वैसे भी अभी तो मिड सेशन चल रहा है, क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक आइडिया है मेरे पास। देखो, आपको तो पता ही है कि मम्मी मिट्टू से कितना प्यार करती है। उसको देखे बिना खाना हजम नहीं होता मम्मी का। कैसा रहेगा अगर हम मिट्टू को मम्मी के पास छोड़कर अमेरिका चले? मुझे भी ऑफिस से कई बार ऑफर मिला है, मैं भी अपने ऑफिस में बात करके देखती हूँ। अगर मुझे भी कोई अमेरिकन प्रोजेक्ट मिल जाए तो दोनों साथ साथ चलेंगे। 2 साल वहाँ पर काम करने से हमारी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी और फिर हमारा एक बड़ा घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। क्या कहते हो? हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बुरा नहीं है, और वैसे भी मिट्टू के लिए उसकी नानी के घर से अच्छा ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। मम्मी तो सच में उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। जितने नखरे उसके हम नहीं उठाते उससे ज़्यादा उसकी नानी उठाती है। तुम शायद ठीक कह रही हो, हमें उसे उसके ननिहाल में छोड़कर अपने काम के लिए विदेश चले जाना चाहिए। वरुण और निकिता दोनों अमेरिका जाने का फैसला ले लेते हैं और अपने बेटे को 2 साल के लिए अंजना के पास छोड़ देते हैं। निकिता और वरुण के अमेरिका जाने के बाद अच्छी बात है, खुद तो दोनों के दोनों मटर गश्ती करने विदेश चले गए और अपना बच्चा यहाँ हमारे माथे मर गए। अरे ऐसा भी कोई करता है क्या? अपना इकलौता बच्चा ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जाना ही था तो अपना बच्चा साथ लेकर जाना चाहिए था, मुझे भी तो कुछ दिन का सुकून मिलता। अरे बहू, अब बड़बड़ाना बंद कर और मिट्टू के लिए ना बच्चों के कमरे में जगह बना दे। ये रहा उसका बैग, उसके कपड़े, खिलौने, सारा सामान बच्चों के कमरे में जमा देना। माँ जी, आपको बहुत शौक था ना अपनी बेटी के बच्चे को पालने का, तो आप उसे अपने कमरे में ही रखकर पालिए। मेरे बच्चों के कमरे में जगह नहीं है, पहले से ही दोनों एक बेड पर सोते हैं, अब इस तीसरे के लिए जगह नहीं है उनके बिस्तर पर। बहू की बात सुनकर अंजना अपने नाती मिट्टू को अपने ही कमरे में सुलाने लगती है। शुरुआत के कुछ दिन तो फिर भी मामी रश्मि चुपचाप थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है मिट्टू रश्मि की आंखों में और भी ज्यादा खटकने लगता है। क्या है मिट्टू, ये पूरे कमरे में किताबें क्यों फैलाई हुई है? नहीं मामी, ये सब मेरी किताबें नहीं है, ये तो गट्टू और चिंकी की किताबें हैं। अच्छा, मुझसे बहस करेगा तू? दिखाई तो तुझे भी दे रहा है ना, किताबें गट्टू और चिंकी की है, तो क्या हुआ? जल्दी से सारी किताबें उठाकर उनके बैग में रख, और हाँ, अपने साथ साथ आज से उन दोनों का स्कूल बैग भी तू ही लगाएगा। समझ में आई बात? ठीक है मामी, अब नाराज मत होइए, मैं उन दोनों का बैग भी लगा दिया करूँगा। कुछ देर बाद मामी, सबका बैग लगा दिया है मैंने। गट्टू चिंकी ने तो दूध भी पी लिया, अब मुझे भी दे दीजिए ना, जोर से भूख लगी है। अच्छा, तो अब मेरे बच्चों की जासूसी करता घूमता है क्या? उन दोनों से तेरी कोई बराबरी नहीं है। अभी दूध खत्म हो गया है, कल सुबह जब दूध आएगा तब तुझे दूध मिल पाएगा। थोड़ी देर में खाना बना रही हूँ, खाकर सो जाना। लेकिन मुझे तो शाम में दूध पीने की आदत है मामी। सारा दिन तो खाली बैठा रहता है, खाली बैठे भूख ही लगेगी ना। थोड़ा काम में दिमाग लगाया कर तो भूख का ख्याल नहीं आएगा। ऐसा कर, जाकर डाइनिंग टेबल और सोफे की डस्टिंग कर दे, चल जा। मामी, मैं डाइनिंग टेबल और सोफे की डस्टिंग कैसे कर सकता हूँ? मुझे डस्ट से एलर्जी है। जितना कहा ना मैंने, चुपचाप से जाकर उतना काम कर, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और ये सब बहाने तेरे माँ बाप सुनते होंगी, मेरे सामने बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। मामी के डांटने पर मिट्टू चुपचाप से जाकर डाइनिंग टेबल और सोफे की डस्टिंग करने लगता है, जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे मिट्टू, क्या हो गया बेटा? तेरी तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? मिट्टू अपनी नानी को दिन में हुई सारी बातों के बारे में बताता है। उसकी नानी उसे दवाई देकर सुला देती है। अगले दिन रात में मिट्टू जब खाना खाकर उठ रहा था, मिट्टू, अपनी खाने की प्लेट किचन में रखने के बाद यहां से और सारी प्लेट ले जाकर किचन में रख देना। मिट्टू के किचन में जाने के बाद, बहू, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो इतना छोटा बच्चा है और तू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। और तू अपने बच्चों को देख, वो मिट्टू से बड़े हैं, फिर भी उनके स्कूल का टाइम टेबल तो मिट्टू से लगवाती है, उनकी झूठी प्लेट उठवाती है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? मुझे भला क्यों शर्म आएगी माँ जी? ये तो इसके माँ बाप को इसको यहाँ छोड़ने से पहले सोचना चाहिए था।
अरे खुद तो वहां जाकर दोनों पति पत्नी जीवन के मजे ले रहे हैं और इसको हमारे मत्थे मार दिया। आप भी ना साफ साफ सुन लीजिए कि अब अगर ये यहाँ रहेगा तो कुछ काम तो करना पड़ेगा। मैं इसको मुफ्त की रोटी नहीं खिलाऊंगी, और अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा दया आ रही है ना तो आप खुद इसके लिए खाना बनाइए और इसको खिलाइए। काम धाम किसी को करना नहीं, चले आते हैं यहाँ मेरा काम बढ़ाने को। 2 दिन बाद मिट्टू स्कूल से आने के बाद टीवी देख रहा था, तभी वहां उसकी मामी आ जाती है। ए मिट्टू, दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा दिन यहाँ पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका बिजली का बिल क्या तेरे मम्मी पापा दे रहे हैं? चल तुरंत टीवी बंद कर, भाग यहाँ से अपने कमरे में। मम्मी मैं पूरा दिन कहाँ टीवी देखता हूँ, अभी अभी तो स्कूल से आया हूँ और ये वाला कार्टून ना मैं हमेशा से देखता आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप इसको मुझे देख लेने दीजिए, फिर थोड़ी देर में शो ख़त्म हो जाएगा तो मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला जाऊँगा। बिट्टू के इतना कहने के बाद भी रश्मि को संतोष नहीं होता और वो उसके हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद कर देती है और उसको ले जाकर उसके कमरे में बंद कर देती है। मिट्टू की ऐसी हालत अंजना से देखी नहीं जाती और वो अपनी बहू रश्मि से बात करती है। बहू तू जो ये सब कर रही है ना ठीक नहीं कर रही, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, तेरे भी बच्चे हैं, किसी और के बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे पता होता ना कि तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं कभी भी उसको यहाँ रखने के लिए नहीं कहती। मुझे तो लगा था कि तू उसे भी अपने बच्चों की तरह समझेगी। देखिए माँ जी, मैं आपको बहुत बार पहले भी समझा चुकी हूँ और मुझे ना ये भलाई का भाषण बार बार मत दिया करिए। मैं अपने 2 बच्चों के साथ खुश हूँ, मुझे किसी दूसरे के बच्चे की सेवा करने का कोई शौक नहीं है। अगर आपको इस घर में उसके साथ हो रहा व्यवहार पसंद नहीं है तो आप उसको लेकर हमारे घर से जा सकती हैं। अब मिट्टू को डांटना जैसे रश्मि की आदत सी हो गई थी। कोई बात हो ना हो रश्मि उसको डांटने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। रश्मि की ऐसी हरकतों से मिट्टू अब बहुत चुप चुप सा रहने लगा था और किसी से बात भी नहीं करता था। ना वो बाहर खेलने जाता था, ना ही अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता था, और तो और सही तरह से खाना भी नहीं खाता था। अंजना मिट्टू के ऊपर रश्मि की ज्यादतियों को बढ़ता हुआ देखकर एक दिन उसकी माँ निकिता को फ़ोन करती है। निकिता बेटा, तुम लोगों को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कब तक वापस आ रहे हो? माँ अभी तो मैं यहाँ आए हुए 9 महीने का समय हुआ है, अभी तो हमें वापस आने में 1 साल से ज़्यादा लगेगा। आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है क्या? बेटा मिट्टू ना आजकल बहुत चुप चुप सा रहता है, किसी से बातचीत भी नहीं करता। कितना भी कहती हूँ कि बाहर खेलने चला जा, लेकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। क्या हो गया माँ मिट्टू को? लाओ मेरी बात करवाओ उससे, मैं उससे पूछती हूँ क्या बात है। माँ हूँ मैं उसकी, मुझे अपनी परेशानी के बारे में ज़रूर बताएगा। अंजना मिट्टू को बुलाती है और फ़ोन उसके हाथ में देती है। मिट्टू बेटा कैसे हो आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आती है। नानी बता रही है कि आजकल आप अपने कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हो। अगर आपको हम लोग याद आते हैं तो हमें फ़ोन कर लिया करो बेटा। मिट्टू फ़ोन पर कुछ भी नहीं कह पाता, बस रोने लगता है और फ़ोन नानी के हाथ में वापस देकर वहाँ से चला जाता है। माँ क्या हो गया? मिट्टू ने मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो रो रहा था। तुम्हें ऐसा लगा नहीं बेटा, वो सच में रो रहा था। अगर हो सके तो तुम तुरंत वापस आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अगर बच्चा ही सही नहीं होगा तो ऐसी कमाई का क्या करोगे तुम लोग? माँ की बात सुनकर निकिता तुरंत ही अपने पति वरुण को फ़ोन करती है और फ़ोन पर उसकी माँ से हुई सारी बातचीत बताती है। बस निकिता, मैं इसीलिए यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हमें लेट नहीं करना चाहिए। ऐसे पैसों का कोई फ़ायदा नहीं कि पैसों के लिए हम अपने बच्चे से दूर रहे और उसका जीवन खराब होता हुआ देखे। मैं अगले हफ्ते ही हमारी वापसी की टिकट करवाता हूँ और हम लोग वापस अपने मिट्टू के पास चले जाएंगे। ठीक है, तुम टिकट करवा लो, मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। वरुण और निकिता अगले ही हफ्ते इंडिया वापस आ जाते हैं और एयरपोर्ट से सीधे अपनी माँ के घर जाते हैं। उनके आने के बारे में बिट्टू को कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं आता। माँ मिट्टू कहाँ है? दिख नहीं रहा है कहीं पर। बैठा हुआ है अपने कमरे में। मैंने तुझे बताया तो था कि वो अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। माँ की बात सुनकर निकिता मिट्टू के पास जाती है। मिट्टू अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। अरे क्या हुआ मिट्टू, तुम रो क्यों रहे हो बेटा, और कमरे से बाहर क्यों नहीं आए? मैं बाहर नहीं आऊँगा,
मैं यहीं टिकूं, मैं यहीं रहूंगा। मिट्ठू को ऐसा डरा हुआ देख निकिता बहुत ही घबरा गई। अच्छा ये देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चॉकलेट और गिफ्ट्स। देखो। नहीं खाना, चॉकलेट दीजिए। इसे हुआ क्या है माँ, ये इतना घबरा क्यों रहा है? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है कि मेरी बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। उसकी डांट फटकार की वजह से मिट्ठू की ऐसी हालत हो गई है कि अब वो किसी से भी बात नहीं करता। पूरा पूरा दिन बस अपने कमरे में रोता रहता है। मुझसे जब ये सब देखा नहीं गया तो मैंने तुझे बुला लिया। नहीं मिट्ठू, अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अब हम लोग आ गए ना बेटा, अब हम लोग अपने घर चलेंगे। अब तो यहाँ नहीं रहोगे। और माँ, आपको भी यहाँ पर बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अब से हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। क्या गिला करूँ भाभी के गलत व्यवहार का। जब पैसे के लालच में मैं माँ होकर अपने बच्चे की खुशी और गम को नहीं समझ पाई, तो भाभी तो फिर भी इसकी बस मामी है। अगर इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो मैं और वरुण है। बच्चा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होता है, कोई भी मेरे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहेगा? हाँ माँ, निकिता सही कह रही है। आपके प्यार को देख कर ही हमने अपने बच्चे को यहाँ छोड़ने के बारे में सोचा था। अब आपको भी यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अपने बेटे जैसा ही मानती है ना, तो मेरी बात को मना मत करिए। आपको हमारे साथ ही चलना होगा। ऐसे माहौल में ना मेरा बच्चा रहेगा न मेरी माँ। मिट्ठू बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुझे उस घर में रहने के लिए कहा। मेरी वजह से ही तेरी ये हालत है। अगर मुझे पता होता कि तेरी मामी तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं तुझे कभी भी अपने घर में आने के लिए नहीं कहती। अपनी नानी को माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। और फिर वे लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं मिट्ठू को। डॉक्टर मिट्टू के साथ हुई सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ सेशंस होने के बाद ही मिट्टू की हालत में अच्छा खासा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। गुजरते समय के साथ मम्मी पापा और नानी के लाड़ के कारण धीरे धीरे मिट्टू नॉर्मल होने लगता है। लेकिन निकिता और वरुण को जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिल जाती है कि अपने बच्चों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।